नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र रावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिसमें आपको थोड़ी हंसी भी आ सकती है और कुछ ऐसा भी एहसास हो सकता है कि ये घटना कभी ना कभी आपने कहीं घटती हुई सुनी होगी या आपने देखी होगी। दोस्तों, कभी कोई दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है और उस घोड़ी पे चढ़ने के बाद उस घोड़ी से नीचे गिर जाता है और उसे या तो मौत आती है या वो उस शादी के लायक नहीं रहता। दोस्तों, इसके लिए कहावत बनी है कि ससुराल घोड़ी पे चढ़ के गए और गिरकर मौत हुई। इस तरह का ये कहावत बनी है। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि ऐसा अगर होता है तो ये केवल एक मजाक की बात है या हकीकत में ऐसी घटना घटती है। किन युति में, किस अवस्था में, किस योग में ऐसा प्रभाव होता है, वो सारी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियोस बनती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। दोस्तों, जब भी कुंडली में सूर्य, चंद्र और बुध ये तीनों ग्रह इकट्ठे होते हैं तो यहाँ पर एक योग बनता है जिसमें कि ऐसा कहा गया है कि आपके चंद्रमा को पूर्ण रूप से पीड़ित अवस्था मिलती है और वो हमेशा बुध के अरसे में अपना ये चीज़ें जाहिर करता है। यानी अगर कुंडली में सूर्य, चंद्र और बुध ये तीनों ग्रह इकट्ठे हों तो बुध जो है वो सूर्य के साथ मिलकर अब चंद्रमा को पूर्ण रूप से नुकसान करेगा। और कब करेगा? जब बुध की अवस्था आएगा। ये तो आप जानते ही हैं कि चंद्र और बुध दोनों आपस में शत्रु हैं। चंद्रमा दूध है और बुध फिटकरी है। दूध में फिटकरी गिरेगी और दूध को फाड़ देगी। तो दोस्तों, यहां पर आपको ये समझने की जरूरत है कि कुंडली में जब ये युति होती है तो ऐसे में इंसान के जो नानी पक्ष है, जो चंद्रमा से रिलेटेड है, दादी पक्ष है, आपके मौसी पक्ष हैं, इन सारे लोगों को जो भी चंद्रमा से रिलेट करती हैं उन चीज़ों को परेशानियां आती हैं, उनसे संबंधित रिश्तेदारों को नुकसान होता है, चंद्र से संबंधित रिश्तेदारों को नुकसान होता है। यहाँ पर एक बात ये भी कही गई है कि चंद्रमा आपके बड़े बुजुर्ग हैं, तो बड़े बुजुर्ग चाहे वो पिता हो, दादा हो, दादी हो, मेल हो, फीमेल हो, उन सबको भी इसमें कहीं ना कहीं इफेक्ट देखा गया है। और ये कब? जब 17 से 18 की उम्र, 19 की उम्र होती है तो उस समय 17 से 19 की आयु के बीच में आप देखेंगे कि बड़े बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ये युति। और जब खुद की शादी होती है, क्योंकि जब भी कुंडली में सूर्य और बुध और चंद्र इकट्ठे होते हैं तो जो राहु है वो नेगेटिव सेंस में एक्टिव हो जाता है और चंद्रमा का जो प्रभाव है वो नेगेटिव हो जाता है। चंद्रमा बुरी प्रभाव देना शुरू कर देता है। अब वो किस तरह से देता है? जो राहु है वो ससुराल है। जब भी ऐसा इंसान ससुराल जाएगा घोड़ी पर बैठकर, यानी घोड़ी कौन है? घोड़ा जो भी होता है वो चंद्रमा से डिनोट होता है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि जब भी ऐसा इंसान अपने ससुराल जाएगा, अब ससुराल तो वो घोड़ी पे हमेशा बैठ के जाएगा नहीं, यानी घोड़े पे बैठ के वो शादी के टाइम पे जाएगा, एक तो उस समय पर। दूसरा जो चंद्रमा से रिलेट करती हैं वो है वाहन, यानी वाहन, घोड़े को वाहन भी कहा गया है। इसलिए आप जब वाहन पे जाओगे तो आपको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। यानी आप ऐसा इंसान जब ससुराल जाएगा तो उसके लिए वो खतरा बनता है, उसके लिए वाहन दुर्घटना की अवस्था बनती है। ऐसे इंसान को जीवन में शादी के समय से लेके और अंत समय तक, जब तक वो अपने ससुराल जब घोड़े पे जाएगा यानी किसी वाहन में जाएगा तो उसको परेशानी आएगी। तो दोस्तों, इस युति का ये नेगेटिव प्रभाव है। इस युति को आप एक एक घर के हिसाब से समझें। दोस्तों, अगर ये कुंडली के पहले घर में हो तो ऐसा इंसान अपने जीवन में खासकर 17 और 34 की उम्र में सबसे ज़्यादा उसके जो नुकसान होता है, ससुराल जाने पर नुकसान होता है। और ख़ास तौर पर जब वो अपनी माता को साथ में लेके जा रहा हो अपने ससुराल तो उस समय दिक्कत आती है। दोस्तों, जब ये कुंडली के सेकंड हाउस में बन रहा हो तो ऐसा इंसान जब भी अपने दादा या बड़े बुजुर्गों को
साथ में लेकर अपने ससुराल जाता है तो उस समय परेशानी आती है। और जब भी ये कुंडली के थर्ड हाउस में हो तो ऐसा इंसान अपने छोटे भाई बंधुओं के साथ या दोस्तों के साथ जब अपने ससुराल जाता है तब उनको परेशानी आती है, दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। कुंडली में जब ये फोर्थ हाउस में बैठा हो तो ऐसा इंसान जब नई गाड़ी लेकर या कभी मकान बनाकर वो फिर उसके बाद ससुराल जाता है तो उसको परेशानी आती है। जब भी वो कुंडली के फिफ्थ हाउस में हो तो ऐसा इंसान अपने संतान के साथ कभी भी वहाँ पर अपने ससुराल जाता है तो उसको रास्ते में दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। जब ये कुंडली के सिक्स्थ हाउस में हो तो यहाँ पर अपने मामा पक्ष, अपने ननिहाल पक्ष को साथ में लेके जाने से उसको दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। जब ये कुंडली में सेवंथ हाउस में हो तो ऐसा इंसान जब भी अपनी बहन या मौसी को लेकर जाता है तब परेशानी आती है। ये एट्थ हाउस में हो तो ऐसे में चाचा के साथ जब जाता है तब परेशानी आती है। नाइन्थ हाउस में हो तो दादा बड़े बुजुर्गों के साथ जब वो जाता है या किसी अपने गुरु के साथ वो वहाँ पर जाता है तो दिक्कत आती है। टेंथ हाउस में अपने ऑफिशियल लोगों के साथ या जिनके साथ उनका काम धंधा है या अपने किसी भी तरीके से अपने ससुराल के साथ कोई काम धंधे की लिंक में वो आ जाता है या उनके साथ बिजनेस करता है तब उसको दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। और 11th हाउस में ऐसे में बड़े भाई के साथ या अपने जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने शादी करवाई है, वो लोग अब जब साथ जाते हैं तब परेशानी आती है। जब कुंडली के 12वें घर में हो तो ऐसे में अपने ससुराल वालों को ही छोड़ने जब वो ससुराल जाता है तब परेशानी आती है। तो ये मैंने 12 घरों में बताया कि इस युति का प्रभाव क्या होता है। इस युति को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। जब भी आप कोई नदी पार करें, कोई भी जगह पार करें तो आपको एक तांबे का सिक्का जल प्रवाह करना चाहिए। उससे आपके सूर्य और चंद्रमा का मेल होता है और बुध शांत होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मंगल की मदद से आप राहु की नेगेटिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए मंगल और शनि को आप स्ट्रॉन्ग करें, यानी आप 8 छुआरे ले लें और उनको लाल कपड़े में बांध के अपने जो गाड़ी का डैशबोर्ड है वहां पर रखें। दोस्तों, जब भी इस तरह की युति आपकी कुंडली में बन रही हो तो ऐसे में जब भी आप अपनी ससुराल जा रहे हो तो उस समय पर अपने पितरों के नाम से, अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से कुछ पैसा या कुछ चीज़ें निकाल के रखें और तब वहाँ पर जाएं। जब आपकी यात्रा पूरी हो जाए तो उसके बाद वो चीज़ें आप किसी गरीब को या कहीं अपने पितरों के स्थान पर वहाँ पर दान करके आते हैं तो आपको लाभ मिलता है। दोस्तों, अगर कुंडली में ये युति आपके बन रही हो और आपको लगता है कि आप को ये पता नहीं किस तरह से प्रॉब्लम दे सकता है तो ऐसे में आप अपने चंद्रमा को मजबूत करें। चंद्रमा यानी आप अपने वाहन वाले पक्ष को मजबूत करेंगे तो उसके लिए क्या करना है, आपने अपने स्नान के पानी में कच्चा दूध मिला करना है। एक बात तो ये है। दूसरा, जब भी आप ससुराल जाने वाले होते हैं तो जो आप अपनी गाड़ी को धोते हैं उसमें हल्का सा आधा कप आप दूध मिला के, उस पानी में दूध मिलाकर और फिर उस पानी से आप गाड़ी को धोते हैं तो आप देखेंगे कि आपके चंद्रमा को बल मिलता है और आपकी वो नेगेटिविटी कंट्रोल में आती है। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। दोस्तों, अगर ये कुंडली में आपकी युति बन रही हो, कहीं पर भी बन रही हो और तीसरे घर में आपके शुक्र बैठे हों तो ऐसे में ये युति आपके लिए धन दौलत की तरफ से काफ़ी फायदेमंद होती है और वाइफ के आने के बाद आपकी इम्प्रूवमेंट बढ़ती है। जब ये कुंडली में युति बन रही हो और राहु आपकी कुंडली के सेकंड हाउस में बने हुए हों तो ऐसे में कहा जाता है कि जब भी चांदनी रात होती है उस समय पर बहन बेटी बुआ मासियों को या तो परेशानी आती है या वो आपके साथ अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं, उस समय तनाव की स्थिति पैदा करते हैं, आपके साथ झगड़ा करते हैं। तो उस समय पर आप उनसे किसी भी बहस में पड़ने से बचने की कोशिश आपको करनी चाहिए। दोस्तों, ये युति आपकी कुंडली के किसी भी हाउस में बन रही हो और ऐसे में या तो केतु आपके 8वें घर में हो या शनि आपके 6ठे घर में हो तो ये जो दुर्घटना वाली बात कही, शादी के समय पर घोड़ी पर चढ़कर गिरने की वजह से मौत, दूल्हे की मौत वाली जो बात मैंने कही, वो युति यहाँ पर पूर्ण रूप से कार्य करती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये युति आपकी कुंडली के पहले घर में हो, दूसरे घर में हो, 10वें घर में हो या 7वें घर में हो तो जनरली ये योग आपके रुपए पैसे के लिए बहुत अच्छे प्रभाव देता है। बाकी घरों में थोड़ा सा चिंता का विषय बनता है तो उसमें थोड़ा सा जो मैंने उपाय बताए हैं उनका आप ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि आप इस
वीडियो से ये समझ पाए होंगे कि इस युति का आपके जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में मैंने यहाँ पर बताया। 12 घरों के बारे में मैंने यहाँ पर बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरह का और कोई सवाल या डाउट या कोई सजेशन हमारे लायक है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।